आज की जो वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे, वीडियो स्टार्टिंग जैसे ही हो रहा था वहां पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हुए होंगे। आई होप कि आपने वहां पे क्वेश्चन देखे होंगे। जिस भी बच्चों से वो क्वेश्चन बन जा रहे हैं वो स्किप करें, अदरवाइज बहुत ही हेल्पफुल रह जाएगा ये वीडियो आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये फॉर्मूला है आपका जब आप डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी भी फंक्शन का, फंक्शन ऑफ x, इसका जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के थ्रू जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे तो दैट इज दिस फॉर्मूला इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और फिर बनाते हैं। इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस पे आप फाइंड आउट कर लीजिए f(x) प्लस h, मतलब x के प्लेस पे आप x प्लस h रख लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस h। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये हो जाएंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अपन फीड देंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h इज व्हाट e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपॉन h। अब यहाँ से आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x इंटू ई एच माइनस e टू द पावर x अपॉन h। ओके, ई एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन कर लीजिए इसको। ई एक्स कॉमन कर लेंगे तो इनसाइड क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x कॉमन कर लीजिए, इनसाइड कितना हो जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये हो जाएंगे। ओके, अब इसको पहले आप राइट डाउन कर ले, फिर अपन प्रोसीड करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा। ओके, रफ करते हैं। देखिए इधर पे ये कितना हो जाएगा e टू द पावर h, ये सीरीज है, फॉर्मूला होता है इसका e टू द पावर, अगर सपोज x होते तो ये होता 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूबिक अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। पावर x है, यहाँ पे पावर क्या है h है, तो h सिमिलर कितना हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x, दिस इज 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल h क्यूबिक अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश और ये माइनस 1 अपॉन h। Is it okay? Now ex फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाउ इज इट, h से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई एच प्लस h बाई एच 1 प्लस ये h बाई 2 h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश ये कंटिन्यू, मतलब यहाँ भी h बच गए और बाकी के टर्म में भी h बचे ही रह जाएंगे। तो h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, h इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 जैसे पुट करेंगे आप तो यू कैन सी e टू द पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0, व्हाट इज दिस, हियर इज 0, रिमेनिंग दिस टर्म, ऑल टर्म्स आर 0, सो हियर इज 1, वैल्यू h इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया है तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर x। This is the differentiation of ex. Now please write down this and then we will proceed for the next question. Okay, I think आपने इसको उतार लिया होगा। रफ करते हैं 1 2 3। सिंपल टू मॉडरेट देन टफ क्वेश्चन पे एंटर करेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आज के लिए है f(x) इज इक्वल टू cos 3x। Is it okay? Now f
x plus h is what? cos 3x plus h. x प्लस पे क्या रख देंगे आप? x प्लस h रख देंगे. ओके, फिर ये कैसा हो जाएगा? cos 3x plus 3h. ओके, देन यूजिंग first principle then we will have f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h. Limit x tending to 0 fx plus h is what? cos 3x plus 3h minus cos 3x upon h. Is it okay? Now cos c minus cos d formula is what? 2 sin c plus d by 2 sin d minus c, d in the sense 3x minus 3h by 2 upon h. Okay, now here is limit h tending to 0 2 sin 6x plus 3h by 2, and this is sin 3x cut it, and then sin minus 3h by 2, okay, upon h. Now please write down this. This is f dash x. Write down this. I hope इसलिए write down कर लिया होगा आप लोगों ने. ओके, ये इसको अपन प्रोसीड करते हैं, रफ करते हैं. देखिए, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि काफी लंबा होगा. अब हमारे डिफरेंशिएशन के बस 3 से 4 वीडियो और आएंगे, और एक लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि लंबा वीडियो जिसमें हर पैटर्न से एक एक क्वेश्चन लिए जा रहे होंगे. ठीक है, उसको समराइज वीडियो कह सकते हैं आप. ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. सो हियर इज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 sin 6x plus 3h by 2 sin minus theta. Sin minus theta is equal to minus sin theta because it is a odd function. Sin theta is a odd function. Sin minus theta is what? Minus sin theta. So minus is out. So let write down this in front of this. So here is sin 3h by 2. Okay, divided by h. Now here is limit h tending to 0 2 sin 6x plus 3h by 2 into limit h tending to 0 sin 3h by 2, और ये h है, इसको बैलेंस कर लीजिए बिकॉज sin थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0. ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला फिर आप अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे. तो इस पैटर्न में सेट करने के लिए इसको क्या करेंगे आप? बैलेंस करेंगे 3/2. ये 2 को बैलेंस करेंगे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके, 2 से 2 कैंसिल. ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको आप बैलेंस करेंगे कैसे? 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए. 3 कट इट, 2 कट इट, देन ओनली h रिमेनिंग. So it is balanced. Here is, this is a formula and it has is equal to 1. So here is what? Minus 3/2 limit h
tending to 0 to sin 6x plus 3h by 2. Okay, now value of h is equal to कितना 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन पे. तो ये कितना हो जाता है f डैश x इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2 साइन 6x plus 0/2. Here we go, -3/2, 2 cancel it, -3 sin 2 3 is 6 sin 3x. That is the final solution. So this is the differentiation of cos 3x. Now pause करके इसको write down कर लीजिए, then we will proceed for the next question. Okay, 1 2 3. Next question is what? fx is equal to tan 3x. ये क्वेश्चन है अपने पास. fx is equal to tan 3x. Now here is f x plus h is equal to tan 3x plus h. Now it is written tan 3x plus 3h. Okay. By the using first principle, हर एक टाइप के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पिक किए गए हैं यहाँ पे. आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और नॉलेजेबल वीडियो है. आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से. आप श्योर रहिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यू. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x plus h minus f(x upon h). Now putting here the value of f(x plus h and minus f(x), then limit h tending to 0. What is the value of f(x plus h? Tan 3x plus 3h minus tan 3x upon h. Okay, tan theta is what? Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So putting here the value of tan f dash x is equal to limit h tending to 0 sin 3x plus 3h by cos 3x plus 3h minus sin 3x upon cos 3x upon h. This is the formula. So please write down this. Okay, रफ कर देते हैं इस चीज को. सॉल्यूशन बड़े होते हैं बट स्टेप इज सो इजी. ओके, नाउ टेक एलसीएम. f dash x is equal to h cos 3x plus 3h into cos 3x. Here is so little mistake. So here it is cos 3x. Okay, then sin 3x plus 3h, 3x plus 3h into cos 3x minus sin 3x into cos 3x plus 3h. Is it clear? Limit h tending to 0. This line is clear?
एच डायरेक्टली मैं थोड़ा सा इस लाइन को अप कर दिया हूँ, इसको एलसीएम लेके सीधे अपॉन पे रखा हूँ, डायरेक्ट है ये थोड़ा सा। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका है? साइन ए प्लस बी, देन साइन ए माइनस है माइनस बी 3x अपॉन h cos 3x plus 3h into cos 3x. Does it clear? Now 3x cut it, limit h tending to 0 sin 3h अपॉन h. अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बिकॉज साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज ये फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1. जितना थीटा यहाँ पे उतना ही यहाँ पे अगर हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1. h सिमिलर यहाँ 3h बैलेंस कर लीजिए, आप इसको 3 यहाँ पे रख लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इट हैज वैल्यू 1. ओके, इसको रफ कर लेते हैं. अब देखो इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos 3x plus 3h into cos 3x. Does it clear? It has 1, so here it is 3. h की प्लेस पे आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 0, then you will have 1 upon cos h 0 cos 3x into cos 3x. Cos 3x is what? Cos square 3x. एक मिनट, शेरी चिल्ला कोशिश कर रहे, पूरा डिस्टर्ब कर रहे थे पूरा मीटिंग. सॉरी, एक प्रॉब्लम, वो साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा आपको. ठीक है, 3 here is cos square 3x. So what is here? 3 1 by cos is what? Sec square 3x. So this is your final solution. Please write down this. ओके, राइट डाउन कर लीजिए इस चीज को. थोड़ी एक्सेस साउंड है इधर उधर से, तो उसको इग्नोर करिए. ओके, रफ करते हैं इस चीज को. हर पैटर्न से एक क्वेश्चन लिया हुआ है. आई होप कि आपको हर एक पैटर्न के क्वेश्चन मिल जा रहे होंगे इस वीडियो से. ओके, सो लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is so simple question, fx is equal to x to the power 3 by 2. So please try to solve this question. ओके, जिन बच्चों से हो गए होंगे अच्छी बात है, नहीं हुए होंगे तो अपन कंटिन्यू करते हैं इस चीज को. f x plus h is equal to x plus h to the power 3 by 2. Does it clear that? Now using the first principle, similar here, f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h. Now putting here limit h tending to 0, fx plus h is what? X plus h to the power 3 by 2 minus x to the power 3 by 2. Here it is h. Now x कॉमन कर लीजिए इसमें से भी और इसमें से भी. कितना हो जाएगा ये? x to the power 3 by 2 कॉमन इट. Now limit h tending to 0. Here it is 1 plus h by x to the power 3 by 2 minus 1 upon h.
यहाँ पे आप अप्लाई कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम। 11th में आपने पढ़ा होगा उसको डिटेल में, तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, x to the power 3/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस x। बाइनोमियल थ्योरम कैसे होगा देख लीजिए इधर पे आप, 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये कंटिन्यू होते हैं, सॉल्व हो जाएंगे इससे। ये फॉर्मूला है, आपने 11th में इसको कंटिन्यू पढ़ा होगा। अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h बाई 2x प्लस n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये कंटिन्यू जाएगा, और यहाँ पे -1 है आपका, इसको राइट डाउन कर लीजिए -1 डिवाइडेड बाई h। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, रफ कर लेते हैं। अब देखिए h को बारी बारी से सबके अपॉन पे रखते जाइए, तो देखिए इस स्टेप में h से h क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एक h बच जाएगा, इसके बाकी की रिमेनिंग टर्म में भी h क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और हियर इट इज a value of h is what 0, then remaining this term all term become 0, so you can write over here f dash x is equal to what is this, x to the power 3/2 and the value of h putting on here 0, then you will have 1 से 1 कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, then 3/2 x is there. Now it is 3/2 x to the power 3/2 minus 1 because it has power 1. So here you can write over here 3 minus 2 1/2, 1 हाफ पे 1 लेस करेंगे, हाफ बच जाएंगे, तो f dash x is what 3/2 x to the power half. In a proper term you can write over here 3/2 root x. That is your final solution. So please take a screenshot, then we will proceed for the last question of this video. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बोरियत लगेगा, इसलिए हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं और उसको मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। ओके, आई होप आपने इसको रिटर्न कर लिया होगा। रफ कर देते हैं। Here is बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, cos रूट x, बल्कि ये एक लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, थिंकिंग कर लेते हैं इस पे। ट्राई करिए डॉक्टर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन देना होगा। अब तक जितने क्वेश्चन कराए गए उनमें से सबसे टफ क्वेश्चन है ये। ओके, एक स्टेप है जिसकी वजह से ये टफ काउंट होगा, अदरवाइज कोई टफ नहीं है। तो सो प्लीज बी केयरफुल एंड नाउ लेट्स सी हियर x plus s, then you can write over here root x plus h by using the first principle। then चलिए अपन डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू को इस पे। आई होप अब तक आपके हैबिट हो गए होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अब उस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos रूट x प्लस h माइनस
cos रूट x अपॉन h। cos c माइनस cos d फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन c प्लस d बाई 2 रूट x प्लस h प्लस रूट x बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई h। Now here it is, limit h tending to 0 2 into देखिए इस टर्म को बैलेंस करते हैं। 2 साइन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन 2। ये हो जाएंगे साइन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच ये h है, इसी h को मैंने लिखना। देखिए क्या ये पॉसिबल है? मैं लिख रहा हूं, अब चेक करके बताना। इज इट ओके और नॉट? देख लीजिए इसे, यही स्टेप है मेन। इस पे कैसे ये पॉसिबल है? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, एच रिमेनिंग है। ये स्टेप देख लीजिए अच्छे से और यहाँ से इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। a माइनस बी ए प्लस बी, here it is a square minus b square, x plus h minus x, then x cut it, only h is remaining, and here is h. So this is nothing but it is written h। अच्छे से समझ लीजिए इस चीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके प्रोसीड करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। f डैश x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू किस पे पुट करें, किस वाले स्टेप पे? इस स्टेप पे, इस स्टेप पे, किस पे? इस पे अगर आप करें, माइनस साइन कॉमन करिए। माइनस साइन जब आप कॉमन करेंगे तो क्या लिखाएगा? देखिए रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच है, माइनस जब आप आउट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ समझ लीजिए इस चीज को। माइनस कॉमन कर रहा हूँ, एक्स प्लस एच, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस साइन माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। सो ये माइनस साइन इज आउट। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h प्लस रूट एक्स बाई 2 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन, माइनस साइन आउट है, मैंने आपको समझाया इस बात को, यहाँ पे क्लियरली आप समझ लीजिए। तो इसको स्किप कर देना, अदरवाइज लगेगा कि ये स्टेप है भाई। ओके ये कितना हो जाएगा? साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2, here it is root x plus h minus root x by 2, इस 2 को ये से बैलेंस कर लीजिए। it has value 1 because sin theta upon theta is equal to what? 1 and 2 cut it. Okay, write down this step and we will proceed for the next. Okay, 1 2 3
अब यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स प्लस एच, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स प्लस एच 0, एच 0 है, रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। So our final solution is 2 cut it here. Then f dash x is equal to minus sine root x by 2 root x. I am sure कि ये आपको समझ में आया होगा। मेन ये स्टेप था, एक स्टेप है जो कि काफ़ी समझने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए, स्पीड स्लो करके देख लीजिए आप वहाँ पे, और इस वीडियो से आप हेल्प ले लीजिए, पढ़ते रहिए। ओके।